हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज हम लोग जो यूपी टेट के अकॉर्डिंग पहली क्लास में हमने भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। उसी के आगे एक सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर ये दिया गया है कि दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारे टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। आइए हम लोग सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल इजी लेवल से। ठीक है, तो हम लोग दशमलव के सबसे पहले क्या लिखते हैं, जोड़ लिखते हैं। हेडिंग डालेंगे दशमलव के जोड़। ऊपर पड़ा है दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा व भाग। तो सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं, दशमलव के जोड़। दशमलव के जोड़ सीखने वाले हैं। ठीक है, दशमलव के अगर जोड़ सीखते हैं तो दशमलव के जोड़ कैसे होते हैं। ठीक है, दशमलव के जोड़ कैसे होते हैं देखिएगा। जैसे सपोज दैट हम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे लिखा है 2.3 और प्लस का 34.60। अगर आपको इसको ऐड करना है तो डायरेक्ट आप इसको नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर सही करना है तो सबसे पहले इसको ऊपर नीचे हम लोग लिख के करेंगे। ठीक है, अगर ऊपर नीचे लिखेंगे तो पहला नंबर को हम लोग आराम से राइट कर देंगे। पहला नंबर को कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब पॉइंट के नीचे हम लोग पॉइंट रखने वाले हैं। पॉइंट के जस्ट राइट में क्या है, 6 है, और 6 के जस्ट राइट में क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखिएगा पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में क्या है, 4 है। 4 के जस्ट लेफ्ट में क्या है, 3 है। ये समझ में आ गया। आपको अब क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ से अब डैश खींचेंगे, जहाँ खाली है ऊपर वहाँ 0 रख लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जोड़ हो जाएगा। नहीं तो आप इसको रॉन्ग कर देंगे, सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आपको जोड़ना हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, और पॉइंट के स्थान पे पॉइंट, 4 2 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको एक एक करवा देंगे, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग अगर करेंगे तो देखते हैं, आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं। जैसे आ गया 346.28 और प्लस का 3.7। अगर ये आ गया तो इसको आप कैसे राइट करने वाले हैं, कैसे ऐड करने वाले हैं देखिएगा। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पहले नंबर को हम लोग आराम से राइट कर लेंगे। ठीक है, पहले नंबर को हम लोग आराम से राइट कर लेंगे। अब देखो दशमलव के नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देंगे। जस्ट राइट में क्या है, 7, और जस्ट लेफ्ट में क्या है, आप यही मत लिख दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना। जस्ट लेफ्ट में क्या है, 3 है। अब नंबर के नीचे नंबर राइट कर दे, 2 नंबर खाली हैं, जहाँ खाली है वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, 0। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिएगा यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 3 कितना हो जाएगा, 9। ये कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना आ जाएगा, 3। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग ऐड करते हैं दूसरा, तीसरा, थर्ड टाइप का क्वेश्चन। अगर आप थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, देखिएगा 4672.2 आ गया, और प्लस का इसमें आपको 4 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, ये 4 में 4 ऐड कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, ये कर लेंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 4 में 2 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि गलत है। आइए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे करना है। तो पहले नंबर को हमने क्या बोला, आराम से लिख लेंगे। क्या करेंगे, 4672.2 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 4 लिखा है, 4 के बाद अगर कुछ नहीं होता तो पॉइंट लगा के उसमें क्या कर लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए पॉइंट के जस्ट बगल में क्या है, 0 0 रख देंगे। पॉइंट के जस्ट पहले क्या है, दशमलव, दशमलव के जस्ट बगल में क्या है, लेफ्ट में 4 है। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या कर देंगे, 0 भर देंगे। ये अब इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 6, यहाँ कितना 7, यहाँ 6, यहाँ 4। देखिए जो आप आंसर बता रहे थे दोनों आंसर गलत थे। अगर आप पहले ऐड करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, अगर आप लास्ट में ऐड करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हैं, हम आपको सारे टाइप के क्वेश्चन पॉइंट वाले करवा देंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा आ गया 23 और प्लस करना है 4.26, इसको ऐड करना है आपको सपोज दैट। तो कैसे ऐड करेंगे आप देखिएगा। सबसे पहले 23 लिख लेंगे। ठीक है, हमने बोला अगर कोई नंबर लिखा है तो उसके बाद 0 लगा लीजिएगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन पॉइंट के पहले 0 की वैल्यू होती है। देखिएगा पॉइंट है, पॉइंट के जस्ट बाद देखिए क्या है, 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। क्या लिखा है उसके बाद, 6 लिखा, 6 लिख देंगे। नंबर के नीचे जब तक आप नंबर नहीं लिखेंगे आपका आंसर सही नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ 4 दिया गया तो 4 राइट कर लेंगे। जस्ट बगल में क्या दिया गया है, 3 राइट कर लेंगे। ठीक, अब इसको क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। देखिएगा जहाँ खाली है वहाँ 0 रख लेंगे। अब इसको ऐड कर दीजिए। देखिएगा यहाँ कितना आ जाएगा, 6, यहाँ 2, यहाँ पॉइंट आ गया, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 3 में 2 जोड़ेंगे 5। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका ऐड होने वाला
है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग लिखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन राइट करते हैं 74.23 और प्लस का 0.47। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे राइट है। तो क्या करिएगा, हमने बोला पहले नंबर को आराम से हम लोग राइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। दूसरे नंबर क्या करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, जस्ट बगल में जो नंबर है उसको जस्ट बगल में राइट कर दीजिए, जस्ट पहले जो नंबर है उसको 0 राइट कर दीजिए और जहाँ खाली वहाँ भी 0 रख दीजिए। यहाँ जोड़ देंगे 7 3 10 4 2 6 कितना हो जाएगा 7, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 4 2 6 1 7, हाँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 0.726 और प्लस का 347.2। इसको जैसे आपको ऐड करना है तो ऐड के हम सारे रूल आपको बता दिए। अगर इसको ऐड करना है तो क्या करेंगे 0.726 राइट कर लेंगे और क्या करेंगे, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देंगे, जस्ट राइट में कितना है 2, जहाँ खाली वहाँ हमने बोला 0 रख देना, जस्ट राइट लेफ्ट में क्या है 7 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या है 3 है, जहाँ खाली है वहाँ क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ऐड करने वाले हैं। अगर हम लोग ऐड करेंगे तो किसका आंसर कितना आएगा, अगर ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन 3 नंबर वाले सेम ऐसे ही करना है, हम आपको एक क्वेश्चन डेमो के लिए दिखा देते। ठीक है, जैसे देखिएगा 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे राइट करते हैं, जैसे मान लीजिए 2.4 प्लस का 3.6 प्लस का नहीं यहाँ और 27.82 ये दिया गया है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे, देखिएगा पॉइंट के नीचे क्या रखना है, पहले नंबर को आराम से लिख लेंगे, दूसरे नंबर को पॉइंट के नीचे पॉइंट, जस्ट राइट में 6, जस्ट लेफ्ट में 3, अब फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, जस्ट राइट में क्या है 8 और 2 है, जस्ट लेफ्ट में क्या है 7 है और क्या है 2 है। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग ऐड करने वाले हैं। अब जहाँ खाली है प्लेस वहाँ क्या कर लेंगे 0। 0 रखने से ये होता है कि आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये नंबर के नीचे ये राइट है, नहीं आप उल्टा ऐड कर देंगे जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको करने वाले हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ 6 4 10, 10 8 18 की 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 3 10, 10 2 12, एक हासिल आया था 13, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। ये आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग राइट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का 8 नंबर का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं। 237.28 और प्लस का 3.27 और प्लस का 725.6। अगर ये क्वेश्चन राइट है तो आप इसको कैसे करने वाले हैं, कुछ नहीं जैसे हमने बताया वैसे करना। 2 लिखना, 3 लिखना, 7.28, पहले नंबर को आप सेम का सेम राइट कर दीजिएगा। सेकंड नंबर को आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, जस्ट राइट में क्या है 2 7 है, 2 7 लिख लिए, लेफ्ट में क्या है 3 है, 3 राइट कर दीजिए। अब देखिएगा ये क्या है 7 ना, तो पहले अगर आप 0 नहीं यहाँ रखे रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ लिखे कि कहाँ लिखें, ऊपर लिख देंगे जो रॉन्ग हो जाएगा तो नहीं ऐड कर पाएंगे। ठीक है, अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो देखिएगा कितना दिया गया है 7 दिया गया है ना, 725 दिया गया और 0.6 दिया गया, जो स्थान खाली वहाँ 0 रख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करने वाले, इसको ऐड करने वाले, आराम से ऐड कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ क्या आ जाएगा 8 7 15, 15 की 5 हो जाएगा, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 7 3 10, 10 5 15, 7 3 10, 10 5 15 1 16 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, दशमलव का जोड़ जितने टाइप का होता था हमने सारे टाइप का आपका रिवीजन करवा दिया है। आगे हम लोग देखने वाले हैं दशमलव का क्या घटाना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग दशमलव का घटाना, हेडिंग डालेंगे दशमलव का घटाना, दशमलव का घटाना। देखिएगा दशमलव का घटाना कैसे हम लोग घटाते हैं। ठीक है, अगर आप दशमलव की घटाना की बात करने वाले हैं तो हम एक क्वेश्चन पहले राइट करते हैं, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, अगर राइट करेंगे तो ये हो गया 347.2 से क्या घटाना है, माइनस का 2 करना है, माइनस का
2 करना है, इसको आपको करना है। तो सबसे हार्ड टाइप का हमने सबसे पहले राइट कर दिया, ठीक है। अगर आप इसको करने वाले हैं तो सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले नंबर राइट कर दीजिएगा, ठीक। आप क्या करने वाले हैं, जैसे 2 के बाद कुछ नहीं तो 2 के बाद 0 राइट कर लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देंगे। अच्छा 0 क्यों राइट करते हैं, राइट इसलिए करते हैं कि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये 2 कहाँ लिखना है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये 2 को हम लिखे कहाँ, जब लिख ही नहीं पाएंगे तो जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे। अगर ये हो गया तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ 0 राइट कर देंगे, यहाँ 2 राइट कर देंगे, माइनस करना है तो माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से 0 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 7 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग राइट करते हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं, देखते हैं। 27 पॉइंट का 32 माइनस का करना है आपको 3.287। अगर ऐसे आपको करना है, इसको क्या करना है, इसको घटाना है, तो आप कैसे करने वाले हैं। तो पहले हम लोग इसको राइट कर देंगे। हमने क्या बोला, पहले वाले नंबर को आराम से राइट कर देंगे, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट राइट करेंगे। जस्ट राइट में क्या है, 2 है, 8 है और क्या है, 7 है। जस्ट लेफ्ट में क्या है, 3 है और क्या है, 0 है। अगर आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ जहाँ खाली है प्लेस 0 कर देंगे। अब इसको आप आसानी से घटा सकते हैं, यहाँ से एक कैरी ले जाएंगे, हासिल मतलब 10 हो जाएगा, 10 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगी। यहाँ बचा 11, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 2, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगा, पॉइंट 7 से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 7 से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा अपना 4, कितना आ जाएगा 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 2। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो हमने आपको क्या बता दिया, भिन्न दशमलव का घटाना बता दिया, ठीक। अगर आप 3 नंबर वाले घटाने की बात करने वाले हैं तो हम 3 नंबर वाले घटाना आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे हम लोग ऐड करते हैं 3 नंबर वाले घटाना। आपको 3 नंबर वाले घटाना कोई नहीं बताया होगा, हम आपको बता रहे हैं कि 3 नंबर वाले घटाने को कैसे घटाया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्वेश्चन राइट करेंगे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, पॉइंट हो गया, 2 हो गया, माइनस का 2.3 हो गया, माइनस का 7.5 हो गया। अगर 7.5 आ गया तो इसको आपको कैसे करना है, कैसे करना है। अगर आप इसको करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 नंबर को हम लोग कभी घटा नहीं सकते हैं ना। अगर 3 नंबर को घटा नहीं सकते तो हमको क्या करना है, हमको 2 नंबर को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 नंबर को हम लोग घटाने वाले हैं तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पे हम राइट करते हैं। पहले नंबर को क्या करेंगे, पहले नंबर को हम लोग राइट कर देंगे, ठीक। अगर पहले नंबर को हमने राइट कर दिया तो पॉइंट के नीचे क्या लिख दिया, पॉइंट लिख दिया, ठीक। उसके बाद क्या करने वाले हैं, 2.3 को घटाने वाले हैं। देखिएगा थोड़ा सा सावधानी से, पॉइंट के नीचे हम लोग क्या रखने वाले हैं, पॉइंट रखने वाले हैं। जस्ट राइट में क्या है, 3 है तो 3 लिख देंगे। जस्ट लेफ्ट में क्या है, 2, तो 2 राइट कर देंगे। अब जो प्लेस वैकेंट है मतलब उसकी जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, उसकी जगह पे 0 रखने वाले। अब इसको दोनों को पहले हम क्या करेंगे, इसको दोनों को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। अगर इसको दोनों को हम लोग घटा देंगे तो यहाँ 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। यहाँ 6 में से यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा, कितना 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2। इसका राइट आंसर कितना आ गया, 243.8 आ गया, ठीक। अभी ये आंसर नहीं है, क्या है, अभी ये वैकेंट है ना, आपको अभी 7.5 भी तो माइनस करना है। अगर 7.5 को आप माइनस करने वाले हैं तो पहले ये जो आया है इसमें क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्या जस्ट राइट में क्या है 7, तो 7 राइट कर देंगे, माइनस लगा देंगे। जो प्लेस वैकेंट है उसकी जगह पे क्या रखने वाले हैं, उसकी जगह पे हम लोग 0 रखने वाले हैं। प्लेस जो वैकेंट है उसकी जगह पे 0 रखेंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिएगा यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा। यहाँ 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है, जो आपके स्क्रीन पे राइट हो गया। तो ये था 3 नंबर का घटाना, ठीक है। मतलब कि अगर 3 डिजिट रहेंगे तो कैसे आप घटाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इजीली सॉल्व करना है। 2 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, आप क्या करेंगे, दशमलव का गुणा सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दशमलव का गुणा, दशमलव का गुणा, दशमलव का गुणा। अगर दशमलव के गुणा की आप बात करेंगे तो दशमलव का गुणा सबसे पहले हम सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बेसिकली क्वेश्चन आएगा, जब यूपी टेट के सिलेबस में दिया है तो आएगा जरूर क्वेश्चन। ये नहीं है कि हाँ हम जल्दी जल्दी सारा सिलेबस पढ़ लें और इसको कहीं भूल जाएं। सिर्फ पॉइंट का काम होता है, अगर आप पॉइंट सीख गए, पॉइंट से खेलना, तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसका अगर क्वेश्चन लिखना चाहेंगे, 2.3 आ गया, मल्टीप्लाई जैसे 4 आ गया, आप इसको कहेंगे सर बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ ईजी क्वेश्चन है,
ये बहुत ईजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपके सिलेबस में, हाँ बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखिएगा कैसे करेंगे, 4 3 कितना होता 12, 12 की 2 हो जाएगा, दशमलव हमने गलत लगा दिया, 12 की 2 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ गया, एक अंक पे दशमलव, एक अंक है ना तो एक अंक पे दशमलव लगा दिए। ये क्वेश्चन 9.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर इसका करने वाले हैं, सबसे पहले सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। 2 पॉइंट आ गया 4 मल्टीप्लाई 3.6 आ गया। आप इसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले 6 की टेबल 4 बार, 6 चौक कितना होता है 24 की 4, और 6 चौक को 24 की 4 और 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14। अब यहाँ मत दशमलव लगाइएगा, नहीं कुछ लोग क्या करते हैं ये ऊपर दशमलव यहाँ भी दशमलव ठोंक देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई को, बाद में हम लोग दशमलव लगाने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिएगा 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 चौक कितना होता है, 1 डिजिट का काम खत्म हो गया तो 1 पे क्रॉस कर देते, 3 चौक 12, 12 की 2 हो गया, 3 दूनी 6, 6 एक हासिल जोड़ेंगे 7। अब इसको क्या करने वाले हैं, इसको ऐड करने वाले हैं। यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ 4 में 2 ऐड करेंगे 6, यहाँ कितना आ गया 8। अब देखिएगा आपको पॉइंट कितने नंबर पे लगाना है, थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा। ये कितना दिया है, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, जैसे सपोज दैट 1 नंबर के बाद जस्ट पॉइंट है ना, और यहाँ फिर से देखते हैं, यहाँ भी क्या है 1 नंबर के बाद फिर पॉइंट है भाई, 1 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ है, 1 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ है, तो एक एक कितना हो जाएगा 2 नंबर, तो 1 और 2, 2 नंबर पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट को थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा, ऐसे करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बेसिकली आपके क्वेश्चन पेपर में, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, हम भी कह रहे हैं ये बात ना, लेकिन अब देखिएगा थोड़ा सा हम आपको ले चल रहे हैं बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, जैसे आपको आ गया क्वेश्चन हम लोग राइट करते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया 0.23 और को से दशमलव को हटाकर भिन्न में बदलो, दशमलव को हटाकर भिन्न में बदलो। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ गए तब आप कैसे करने वाले हैं, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इससे क्या करना है, इससे दशमलव हटाना है, इससे क्या करना है, इससे दशमलव हटाना है। तो आप दशमलव कैसे हटाने वाले हैं, देखिएगा अगर आप दशमलव इससे हटाने वाले हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, और क्या करना है, दशमलव को हटाना है और किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में। पहली क्लास हमने इसे मिलाई है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे, पहले आराम से लिख लेंगे और अपान लगा देंगे। भिन्न बंदा है तो भिन्न का मतलब ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, भिन्न की एक खास आदत होती है। अगर आप ये करने वाले हैं, देखिएगा अगर 2 नंबर पे है, थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक देखिएगा। अगर पॉइंट 1 नंबर पे है, क्या अगर पॉइंट 1 नंबर में है तो किससे हमेशा मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर पॉइंट 1 नंबर में है तो किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, पॉइंट 1 नंबर में है तो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 जीरो है या 2 नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, 10,000 से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। ऐसे ही क्या करते हैं, ऐसे ही जीरो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हम आप इसको कैसे सॉल्व करना बता रहे हैं, थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा, ठीक। अगर हम लोग ऐसे करने वाले हैं, देखिएगा अगर ऐसे करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा ये क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। 2 नंबर पे पॉइंट है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अब देखिए ये मल्टीप्लाई तो मेन यहाँ था, ये वाला मल्टीप्लाई वहाँ से उठा के यहाँ दिया गया है। अब 20 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 2300 आ जाएगा, ठीक है। और पान का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मेन तो काम अब है आपका, क्या करना है, पॉइंट को सॉल्व करना है। कितने नंबर पे पॉइंट है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 2 नंबर के पहले पॉइंट है तो 1 और 2, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 23 अपान का 100। ये था मेन तो ये था, हमको सिर्फ वो बोला गया है। अगर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कहें कि आप इसका मान बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे और राइट करने वाले हैं। देखिएगा पॉइंट के बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन राइट करते हैं। सबसे पहले जैसे आ गया 2.3 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 3.62 को हल करो। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, ओनली फॉर ओनली आपको पॉइंट की वैल्यू सॉल्व करनी है। अगर आप पॉइंट की
वैल्यू सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कैसे। पहले 2.3 राइट कर देंगे, अपान का 3 पॉइंट क्या करेंगे 6.2 राइट कर देंगे, ठीक है 6.2 राइट कर देंगे। आप इसमें क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, देखिएगा सबसे पहले अगर 2 नंबर पे है, हमने क्या बोला, अगर नीचे जितने नंबर पे है उतने नंबर से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो नीचे कितने नंबर पे है, हमने इसके पहले बताया ना, देखिएगा 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है ना, नीचे कितने नंबर पे है, अगर क्वेश्चन में क्या दिया गया है 2 नंबर पे है ना, 1 और 2 कितने नंबर पे है, 1 हो गया और ये 2 नंबर हो गया। तो 2 नंबर पे है तो 2 नंबर पे है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, ठीक है 100 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है, यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कितने मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये डिसाइड करता है कि डिनोमिनेटर में कितने नंबर पे पॉइंट है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में पॉइंट है, अब क्या करेंगे, देखिए ये आपको पॉइंट का खेला करना है, क्या ये आपको पॉइंट से पूछा जाएगा। आपको हम वो जो बताए थे मल्टीप्लाई बिल्कुल बेसिक से नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे। देखिएगा अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आपको पता ही है, डबल जीरो आ जाएंगे। अब इसमें पॉइंट का काम है, देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर पे ना, तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं, 1 नंबर पे दशमलव लगाने वाले हैं। 1 नंबर पे पॉइंट है तो 1 नंबर पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं, पॉइंट लगाने वाले हैं, ठीक है। अपान लिखा है तो हम लोग अपान लिख देंगे। देखिएगा अब इसको क्या लिखने वाले हैं 3, 6, 2 और क्या आ जाएगा डबल जीरो। अब देखिएगा कितने नंबर पे पॉइंट है 1 और 2 ना, 1 और 2, तो 2 नंबर पे हम लोग पॉइंट लगाने वाले हैं। देखिएगा ऊपर क्या है, ऊपर ही जैसे राइट है तो हम लोग लिखने वाले हैं 2, 3, 0, 10 पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, अपान का करेंगे 3, 6, 2। अब क्या करने वाले हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 से काटने वाले हैं, 2 एकन्नम 2, 2 8 16, 2 एकन्नम 2। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, 115 अपान का 181, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप आप पॉइंट के मल्टीप्लाई समझ गए होंगे। हमने आपको क्या बता दिया, पॉइंट के जोड़ बता दिया, पॉइंट के घटाना बता दिया और पॉइंट के मल्टीप्लाई बता दिया। अब हम लोग सीखने वाले हैं पॉइंट के डिवाइड। देखिएगा पॉइंट के डिवाइड कैसे होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। आपकी स्क्रीन पे हम लोग हेडिंग लगाते हैं दशमलव के भाग, दशमलव का भाग। अगर आप दशमलव की भाग की बात करने वाले हैं तो दशमलव का भाग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम सबसे बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन। अब देखिएगा अगर जैसे आपको स्क्रीन पे आ गया 2 डिवाइड बाई 212, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इसको डिवाइड कैसे करने वाले हैं, देखिएगा डिवाइड अगर करेंगे तो सबसे पहले कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 एकन्नम कितना होता है 2 और क्रॉस कर देंगे, 1 उतार देंगे, 2 उतार देंगे, 2 छंग 12। कितने लोग कहते हैं ये सही है, कितने लोग कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सही है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्या है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। ये हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे चलते हैं, आपको बताते हैं सही क्या है। जैसे इसी को करना है 2 डिवाइड बाई कितना करना है 2, 1, 2। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 2 एकन्नम कितना होता है 2 होता है, क्रॉस हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे, जैसे अगर हम 2 नंबर उतारते हैं, 1 अब आ गया और 2 आ गया, दोनों नंबर 7 उतार लिए तो यहाँ क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, और 2 छंग कितना होता है 2 छंग 12 होता है। ये आपका क्या है, ये आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है, ये आपका क्या है, ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। आप लोग ऐसे मत करिएगा नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, अब हम लोग पॉइंट वाले पढ़ने वाले हैं। क्या हम लोग को टॉपिक क्या पढ़ना है, दशमलव का भाग। अगर आप दशमलव की भाग की बात करने वाले हैं तो देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम क्वेश्चन राइट कर रहे हैं दशमलव का भाग। अगर ये आ गया, जैसे 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया और दशमलव आ गया 6 आ गया, अगर ये आ गया आपको इसको भाग करना है, दशमलव का भाग है तो कैसे करेंगे, देखिएगा 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 एकन्नम कितना होता है 2 क्रॉस हो गया, 5 आ गया, 2 दूना कितना होता है 4। अब क्या करेंगे, 1 आ गया, पॉइंट आ गया, जैसे ही पॉइंट आया उसको कहाँ खिसका के रख दो, यहाँ रख दो और 6 उतार लो, 2 8 कितना होता है 16 होता है। ये पॉइंट का भाग बिल्कुल इजी है, क्या है, बिल्कुल इजी पॉइंट का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, देखिएगा एक थोड़ा सा हम बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अगर यहाँ करना है 4 डिवाइड बाई 8 हो गया, 7 हो गया, आगे दशमलव लगा दिए, 0 लगा दिए, 4 लगा दिए, इसको आपको करना है तो कैसे करेंगे आप इसको, देखिएगा 4 1 जा 4 2 जा कितना होता है 4 दूनी होता है 8, क्रॉस हो गया, यहाँ आ गया 7, 4 एकन्नम कितना हो गया 4, यहाँ कितना बचा 3। अब जैसे ही पॉइंट आया, पॉइंट को हम कहाँ खिसका दिए, राइट साइड खिसका दिए, ठीक है। अगर खिसका दिए तो यहाँ अब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 4 सतह कितना होता है 4 सतह 28 होता है, यहाँ नीचे कितना बचेगा 2 बचेगा, अब कितना आ जाएगा 4 और 4 छंग कितना होता है 24 होता है, ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये दशमलव का भाग हो जाएगा। आप ये मत परेशान होइएगा कि सर इसको हमने ऐसे ही कर दिया, ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे जो जैसे हम बताए हैं ऐसे बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा एक अगर दशमलव का भाग ऐसे दिया जाएगा, जैसे बटे में दिया जाएगा ना, जैसे हम क्वेश्चन एक राइट कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पे लिखते हैं, जैसे आ गया 2.3 डिवाइड बाई, अभी ऐसे क्वेश्चन हम करवाए हैं ना
4.6। अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे, ये भी पॉइंट का भाग है, लिखेंगे 2.3 अपान का क्या लिखेंगे 4.6। अब देखिएगा थोड़ा सा सावधानी से, एक नंबर के पहले इधर भी पॉइंट है, एक नंबर के पहले इधर भी पॉइंट है, तो पॉइंट और पॉइंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ही कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 23 अपान का 46। इसको क्या करेंगे, काट देंगे तो 23 करना 23 होता है, 23 दूनी 46 होता है, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1/2 इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन सबसे हार्ड और हम लोग करने वाले हैं, देखिएगा। तो ये हो गया 4 पॉइंट, क्वेश्चन राइट करते हैं, 4.24 डिवाइड बाई 26.8। अगर इसको करना है आपको तो इसको कैसे करने वाले हैं, देखिएगा थोड़ा सा सावधानी से, ये आ गया ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं 4.24 अपान का 26.8। देखिए ऊपर कितने नंबर पे पॉइंट है, 2 नंबर पे, नीचे कितने नंबर पे पॉइंट है, 1 नंबर पे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप करने वाले हैं तो देखिएगा किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, जो सबसे ज्यादा रहेगा, यहाँ 2 नंबर यहाँ 1 नंबर, तो किससे गुणा करा देंगे 2 नंबर वाले से, यानी किससे गुणा करने वाले हैं 100 से गुणा करने वाले हैं। अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 00 इसका आ जाएगा, अपान का करेंगे 268 और कितना आ जाएगा 00। अब हम लोग पॉइंट लगाएंगे, इस पर देखिए कितने नंबर पे पॉइंट है 1 और 2 नंबर पे, तो यहाँ पर 2 नंबर पे लगा देंगे, यहाँ 1 नंबर पे है तो हम लोग 1 नंबर पे लगा देंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 4। इसको फिर से लिखते हैं, कितना आ जाएगा आंसर आपका, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे हम लोग, देखिएगा ये जैसे हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन राइट करेंगे तो आ जाएगा 424 अपान का 268 और 0। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो 4 से काटते हैं, 4 करना 4 हो गया, 0 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 हो गया, 4 2 बचा, 4 सत्ते 28 हो गया, 0 आ गया, ठीक। अभी भी ये कटेगा किससे, 2 से, 2 पंचे 10 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 3 8 11। अब ये नहीं कटेगा, कितना आ गया 52 अपान का 335। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने दशमलव का गुणा पढ़ लिया, दशमलव का भाग पढ़ लिया, दशमलव का जोड़ पढ़ लिया और दशमलव का घटाना पढ़ लिया। अगर आप मेरी ये सारी वीडियो, मतलब अगर पूरी वीडियो देख डाले हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। हमने क्या पहली वीडियो पढ़ा था भिन्न का, भिन्न के सारे टाइप पढ़े थे, और सेकंड में हमने क्या पढ़ लिया दशमलव के। तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इसके अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मिस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।